हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी समर के लिए ड्रेस बनाई है मैंने। इसको मैं इस तरह से पहनाऊंगी अपने कान्हा जी को। ये मेरे 1 नंबर कान्हा जी हैं, लेकिन ये 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से बनाई है। थोड़ी सी बड़ी बैठेगी इनको। जो मैं पहनने का तरीका बता देती हूँ। इस तरह से एक तरफ से सिर से लिया और इधर से दोनों साइड से डोरियाँ ली और पीछे लाके इसको बांध दिया। फिटिंग तो बहुत ही अच्छी आती है, ये परफेक्ट जो है फिटिंग है ये। लेकिन मेरे कान्हा जी को थोड़ा सा बड़ी है, इसमें नैपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से ये जो है 2 नंबर और 3 नंबर के कान्हा जी को एकदम सही आ जाएगी। इसके लिए एक कैप भी बनाई है मैंने इस तरह से। देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं इसको पहन के। चलिए अब इसको बनाने का तरीका मैं देखती हूँ। सबसे पहले हमने एक पट्टी ली, जो मैंने 4.5 इंची चौड़ाई ली और लंबाई चौड़ाई इसकी मैं लूँगी 24 इंची और लंबाई ली है मैंने 4.5 इंची। इस तरह से ये मेरी 3 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर कान्हा जी के हिसाब से है। और एक और पट्टी ली मैंने जो कि 2.5 इंची और 12 इंची। 2 पट्टियाँ ली मैंने। पहले चोली बनाएंगे और घेर बनाएंगे। ये हमारी कमर पट्टी होगी, जिससे डोरी भी इसी से बंधेगी। ये करीब 1.5 इंची और लंबाई में इसको 12 इंची लिया है। और 2 पट्टी हम कैप के लिए काटेंगे इस तरह से। ये 2 पट्टी मैंने कैप के लिए ली है। एक ये फ्रिल के लिए ली है लंबी पट्टी, जिसको कि मैंने 14 इंची लिया है और 1.5 इंची इसकी वो ली है। और एक और पट्टी जो कि 5 इंची और 2 इंची 2.25 इंची करीब ली। इस तरह से 2 पट्टी हमने कैप के लिए काटी हैं। इस तरह से हमने अपनी सारी पट्टियां काट ली हैं पहले ही। और अब हम इनको सिलते हैं। सबसे पहले ये जो घेर है इसको हम डबल कर लेंगे। इस पट्टी को उल्टी तरफ से दोनों साइड से पहले हम इसको सिलेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, इधर से और इधर से, और फिर उसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से दोनों पूरी पट्टी को हमने सीधा कर लिया। ये डबल में हमारी पट्टी है जो घेर के काम आएगी। अब हम इस पट्टी पे एक सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम सीधे सीधे इस पे ऐसे फ्रिल बनाते जाएंगे। इक्वल फ्रिल बनाएंगे हम, कोशिश करेंगे एक जैसी बने सारी। और सारी फ्रिल इसी तरह से बनाते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से। पूरी पट्टी पे हमने फ्रिल बना ली है और इस तरह से हमारा कुछ आया है। इसको हम नाप के देख लेते हैं ये कितना है। ये हमारा 4.5 इंची करीब आया है, 4.5 पौने 5 करीब आया है। अब हम हमारी जो दूसरी चोली वाली पट्टी थी इसको हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। और इसके बाद हम इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से सीधा कर लेंगे। मेरे पास क्रोशिया थी, क्रोशिया की हेल्प से मैं उसके पीछे की डंडी से मैंने इसको सीधा कर लिया। आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं इसको सीधा। और सीधा करके इसको इस तरह से खोल लेंगे, पूरी सीधी पट्टी निकल आएगी। इसको बिल्कुल हाथ से हम सीधा करते हुए, प्रेस भी कर सकते हैं आप चाहे तो, एकदम सीधी पट्टी हो जाएगी। इसकी सिलाई को हम बीच में रख देंगे और आगे जो है इस तरह से इसको सिलाई करेंगे इसमें, इस तरह करते हुए। और जो गले से हम इसको 2 इंची करीब गले से छोड़ते हुए इसको 2 इंची करीब छोड़ेंगे और बाकी हम इधर सिलाई कर देंगे। और इधर भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे एक, और अपनी चोली में भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और दोनों को अटैच कर देंगे एक दूसरे से इस तरह रखते हुए। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे एक। इस डोरी को हम किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे, दोनों साइड से मोड़ते हुए इसको छोटी डोरी, क्योंकि इसी से हमको बांधना है ड्रेस को। तो इस तरह से हमने पहले एक तरफ सिलाई कर ली बीच में डोरी से,
और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे सीधे सीधे। इस तरह से हमारा ये ड्रेस बनके कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब हम इसके लिए एक कैप बनाएंगे। छोटा सा कैप के लिए हमने 12 इंची लंबाई का एक टुकड़ा लिया और इसकी चौड़ाई जो है करीब पौने दो इंची। इससे हम फ्रिल बनाएंगे। और एक और टुकड़ा लेंगे 5 इंची लंबाई का और चौड़ाई करीब इसकी 2.5 इंची है। इन दोनों टुकड़ों से हमारी कैप बन जाएगी। सबसे पहले हम इसको इस तरह से एक के ऊपर रख के इसमें फ्रिल लगाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल लगाएंगे इक्वल साइज में पूरी पट्टी पे। इसी तरह से हम फ्रिल बना लेंगे। इस तरह से हमारी फ्रिल वाली पट्टी इस तरह से बन के तैयार हो गई। अब हम इसमें दूसरा जो पार्ट है उसको जोड़ देंगे। जो दूसरा हमने कट करके रखा था उसको इस तरह से जोड़ देंगे और ये हमारी इसमें फ्रिल बन गई है। अब हमें इसे एक सिलाई लगा देंगे साइड में। इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे पहले, उसके बाद सुई धागा की हेल्प से चारों तरफ से कच्चा टाँका इसमें लगाते हुए इस तरह बनाएंगे। चारों तरफ से कच्चा टाँका बनाते हुए इसमें कैप का आकार मिल जाएगा इसको इस तरह से। और फिर इसको हम खींच के इसको इस तरह से बंद कर देंगे और 2-3 नॉट बनाते हुए इसको इस तरह से इसमें नॉट बना देंगे। सबको समेटते हुए ये चुन्नटें सी आ जाती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं कैप में। कैप का शेप देने में बहुत अच्छी है। इसको पक्का कर देंगे हम सुई से 2-3 बार और फिर इसको सीधा करके इस तरह से। देखिए हमारी कितनी प्यारी सी कैप बनके तैयार हो गई। हमारे कान्हा जी भी पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।